बहुत लोगों के अंदर एक सवाल पैदा होता है और हर इंसान एक सवाल हमेशा ढूंढता रहता है कि सब कोई कहते हैं कि ईश्वर अंदर ही है, उसको कैसे ढूंढा जाए, कहां है अंदर। तो एक बात मैं उदाहरण के तौर पे और बता देता हूं कि हिरन होता है, मृग, कस्तूरी उसी के अंदर बसती है। कस्तूरी जो निकलती है हिरन के अपने अंदर हो, लेकिन वो हिरन कस्तूरी को बाहर ढूंढता है। और इसी तरीके से इंसान है, आत्मा जो है वो निर्गुण है, वो ही ईश्वर है और वो हमारे ही अंदर है, जिसका वास यहां पे होता है। आत्मा का वास यहां होता है, सीने में। तो ईश्वर को बाहर ना ढूंढ के अपने अंदर ढूंढा जाए। अब सवाल ये उठता है कि उसको ढूंढा कैसे जाए। बस ये ध्यान करना है कि ईश्वर हमारी ही आत्मा है, वो कोई नहीं है। ईश्वर हमारी ही आत्मा है और आत्मा एक ही है। ये मैं आपको फिर बता देता हूं कि आत्मा अनंत ब्रह्मांडों में एक ही है और एक ही ईश्वर है। जैसे कि निर्गुण ईश्वर से ऊर्जा, तत्व, ज्योतिपुंज, अनामी लोक, अगम लोक, अलक लोक, सतलोक और फिर किस ब्रह्मांड, जिस तरीके से सीढ़ियां उतरते चले आए, तो आत्माएं किसी भी लोक में जाओगे तो आत्मा सिर्फ एक ही होती है। उसके अंश जगह जगह पड़े होते हैं, बिखरे होते हैं। जैसे कि पानी होता है, पानी की जब एक फुहार जाती है या छिड़े जाते हैं तो वो अनंत हो जाता है, लेकिन जब उसको इकट्ठा किया जाए तो फिर एक हो जाता है। तो इसी तरीके से आत्मा सिर्फ एक है, वो ही ईश्वर है और वो ही हमारे अंदर है। तो अपनी आत्मा को पुकारना है, आत्मा को ही ढूंढना है और वो ही ईश्वर है। अब बात आती है ये कि इसको ढूंढना कैसे जाए। सपोज करो कि आप माला जप कर रहे हैं, तो जब आप माला जप कर रहे हैं तो आपको अपना ध्यान अपने सीने में लगाना है, अपने अंदर लगाना है और एक ये सोचना है, मन में एक धारणा बनानी है कि हमारे सीने के अंदर यहां जहां आत्मा होती है कि एक बिंदु चमक रहा है और इस बिंदु में इतनी ऊर्जा नजर आ रही है, इतनी ऊर्जा नजर आ रही है कि आपको कुछ नहीं नजर आ रहा, यानी आप अपनी आंखों को भी पूरी तरह से नहीं खोल पा रहे। ये कल्पना बनानी है, अपने मन में ये कल्पना बनानी है कि हम अपनी आत्मा को देख रहे हैं और वही ईश्वर है, यानी हम अपने आप को देख रहे हैं और उस आत्मा के अंदर इतनी ऊर्जा है कि आप अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे। ये कल्पना बनानी और अंदर ये ध्यान लगाए रखना है। आप सतपुरुष सोहम करो या अलग पुरुष सोहम करो, यानी सोहम शब्द का इस्तेमाल किसी भी तरीके से करो, लेकिन ध्यान जो है वो अपनी आत्मा पे लगा है। सतपुरुष है तो हमारी आत्मा, अलग पुरुष है तो हमारी आत्मा, राम है तो हमारी आत्मा, यानी जो भी है वो आत्मा। सिर्फ आत्मा का बोध रखना है। आत्मज्ञान किसे कहते हैं? आत्मज्ञान इसी को कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान, यानी तुम्हें अपना ज्ञान हो गया, अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया, वो आत्मज्ञान हो। जब आप रोज रोज कल्पना करोगे, रोज रोज नाम को जप करोगे तो त्रिनेत्र पे असर पड़ेगा, वो त्रिनेत्र आहिस्ता आहिस्ता खुलने लग जाएगा। तो बाहर ना ढूंढ के ईश्वर को अपने ही अंदर ढूंढो और इस त्रिनेत्र को खोलने की कोशिश करो। यदि आप अपने त्रिनेत्र को किसी गुरु के जरिए खुलवाना चाहते हो तो खुल जाएगा, लेकिन उसमें बहुत समय लग जाता है। आप खुद से ही जो करना है खुद से करो, क्यों किसी के भरोसे रह जाओ। ये सत्य है कि हर साधना बिना गुरु के नहीं होती। तो कहने का मतलब है आत्मा अपने अंदर ढूंढो, बाहर उसको मत। वो ही ईश्वर है, उससे बड़ा कोई नहीं है अनंत ब्रह्मांड।